फ्रेंड्स, माई सेल्फ विमल सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विमल क्लासेज। तो फ्रेंड्स, आज से हमने मैथ भी स्टार्ट कर दिया है, जो कि हमारा पहला चैप्टर है रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात और समानुपात। तो फ्रेंड्स, पार्ट 1 में हम रेशियो एंड प्रपोर्शन का बेसिक कंसेप्ट समझेंगे पूरा, जो कि बिना कंसेप्ट के हम कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। तो पहले बेसिक कंसेप्ट समझने की कोशिश करें, उसके बाद टाइप वाइज हम अपना क्वेश्चन करवाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं वीडियो की ओर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, इससे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो हमारा चैप्टर है रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात और समानुपात, जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं बेसिक कंसेप्ट। तो देखिए, अनुपात होता क्या है। पहले तो हम जानेंगे अनुपात होता क्या है, यानी कि रेशियो को क्या बोलते हैं। तो अनुपात का मतलब होता है भाग। हम इसे भाग भी बोल सकते हैं, भिन्न भी बोल सकते हैं। जैसे x अनुपात y, तो भाग के रूप में भी हम इसको लिख सकते हैं x बटे y, ठीक है ना। देखिए, जैसे कि 3 अनुपात 4, इसको हम 3 बटे 4 भी लिख सकते हैं। इसमें 2 ही पद होते हैं, अनुपात में केवल हमेशा कितने पद होते हैं, 2 पद, ठीक है। देखिए आगे, जैसे x अनुपात y बराबर 5 अनुपात 6, तो x का जो मान होगा वो 5 होगा, y का मान जो होगा वो होगा 6, तो x अनुपात y बराबर 5 अनुपात 6 हो जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन पूछने को कैसे कैसे मिलते हैं, देखिए, आपसे पूछिए कि a अनुपात b का वर्गानुपात ज्ञात कीजिए। तो वर्गानुपात यानी वर्गों का अनुपात, वर्गानुपात मतलब वर्गों का अनुपात, तो a स्क्वायर अनुपात b स्क्वायर। अब आपसे कह दे कि 3 अनुपात 4 का वर्गानुपात ज्ञात कीजिए, तो आप सीधा इनका स्क्वायर कीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 बराबर 4 का स्क्वायर 16, आ गया आंसर। नेक्स्ट देखिए, अगला है हमारा a अनुपात b का घनानुपात। घनानुपात मतलब घनों का अनुपात। तो घनों का अनुपात कैसे निकालेंगे, तो बराबर a का घन अनुपात b का घन। आपसे क्वेश्चन बोल देगा 2 अनुपात 3 का घनानुपात ज्ञात कीजिए, तो सीधा 2 का घन अनुपात 3 का घन। 2 का घन आपका 8 होता है, 3 का घन आपका 27 होता है, तो आंसर आपका आ गया 8 अनुपात 27। देखिए आगे, अगला है आपका a अनुपात b का वर्गमूलानुपात, यानी वर्गमूलों का अनुपात क्या कहलाएगा, वर्गमूलानुपात। तो कैसे निकालेंगे, तो a अनुपात b का वर्गानुपात बराबर √a अनुपात √b। तो देखिए, आपसे कह दे 25 अनुपात 16, 25 अनुपात 16 का वर्गमूलानुपात ज्ञात कीजिए, तो हम इस पर स्क्वायर रूट चढ़ा देंगे। स्क्वायर रूट चढ़ाया तो 25 का कितना होता है 5, 16 का होता है 4, तो हमारा वर्गमूलानुपात निकल के आ गया। देखिए आगे पूछ रहा है हमसे a अनुपात b का घनमूलानुपात। घनमूलानुपात मतलब घनमूलों का अनुपात। तो आप घनमूल का चिन्ह आपको पता होगा, अंडर रूट के बाहर 3 लगा देना, ठीक है ना। तो आपसे जब पूछे कि मान के चलिए 27 अनुपात 64 का घनमूलानुपात ज्ञात कीजिए, सीधा है घनमूल चढ़ाइए, निकाल दीजिए सीधा इसको। तो 27 कितने का होता है, 3 का होता है अनुपात, 64 कितने का होता है 4 का, तो इसका कितना आ जाएगा हमारा 27 घनमूल अनुपात 64 घनमूल का आ जाएगा हमारा 3 अनुपात 4। तो ऐसे हम निकालते हैं घनमूलानुपात। आगे देखिए, आगे पूछ रहा है हमसे a अनुपात b का व्युत्क्रमानुपात।
व्युत्क्रमानुपात का मतलब होता है उल्टा, विपरीत, रिवर्स। किसी अनुपात का उल्टा ही होता है व्युत्क्रमानुपात। तो आपसे पूछेगा ए अनुपात बी का व्युत्क्रमानुपात, तो एक बटे ए अनुपात 1/b, उसी का उल्टा कर देना ही क्या होता है, व्युत्क्रमानुपात। तो यहाँ पे इसका हम ए और बी का लासा लेंगे तो कितना आ जाएगा, उसके बाद हम उसको सरल करेंगे तो हमारा आ जाएगा बी अनुपात ए। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, आपसे कह दे 3:2 का व्युत्क्रमानुपात ज्ञात कीजिए, तो अपॉन में हमने एक ऊपर एक मान लिया हमने, अब 3 और 2 का हमने लिया तो कितना आ गया हमारा 6। तो देखिए 3 से गया इसमें 2 बार, 2 आ गया 2/6, और 2 से इसमें गया 3 बार तो 3, ठीक है ना। तो कितने का निकलवाया था मैंने आपसे 3 और 2 का, तो हमारा कितना निकल के आ गया 3 और 2 आ गया। ऐसे इसका हम उल्टा कर देंगे तो विपरीत करने पर ही इसका हमारा व्युत्क्रमानुपात निकल के आ जाएगा। अब प्रश्न बनता है कैसे, देखिए आपसे पूछ सकता है मिश्र अनुपात ज्ञात कीजिए। मिश्र अनुपात होता क्या है, आपको अलग अलग 2 या 3 अनुपात दिए होंगे तो अलग अलग पदों का अलग अलग गुणा करके अनुपात निकालना ही मिश्र अनुपात कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए 2:3, 4:5, 1:3 का मिश्र अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें 3 अनुपात दे रखे हैं, पद कितने हमारे पास 2, तो लिख लेंगे पहला पद हमारा यहाँ, दूसरा पद, अनुपात के नीचे अनुपात लिखेंगे 2:3, 4:5 और 1:3। इतना करने के बाद इनका अपने अपने पदों में अपना अपना गुणा कर देंगे। तो 4 दूनी 8, 8 एकम 8, तो 8 का 8 आ जाएगा। 5 15, 15 और 3 45, तो 8:45 इसका आंसर आ जाएगा। तो मिश्र अनुपात ऐसे ज्ञात करते हैं। देखिए आगे टाइप 1, देखिए ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, संयुक्त अनुपात बनाना। संयुक्त अनुपात कैसे बनाते हैं वो आज हम सीखेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, ए अनुपात बी दे रखा है हमें 3:4, बी अनुपात सी दे रखा है हमें 5:7। तो हमें पूछा है ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात कीजिए। चलते देखते कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो पूछा है हम उसको लिख लेंगे। क्या पूछा है हमसे, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो ए अनुपात बी हमारा कितना है, तो ए अनुपात बी है हमारा 3:4, और बी अनुपात सी क्या है हमारा 5:7। तो बी के नीचे कितना आएगा हमारा 5, अनुपात के नीचे अनुपात, और सी के नीचे कितना आ जाएगा हमारा 7। ठीक है ना फ्रेंड्स। अब हमारा जगह खाली है सी और ए, तो इतना ध्यान रखिए जो जगह खाली है तो उसके हमेशा पास वाला अंक ही आता है। तो 5 इधर आ जाएगा हमारा, इधर क्या आ जाएगा 4, इनका आपस में गुणा कर दो, 5 × 3 = 15, अनुपात 4 × 5 = 20, अनुपात 7 × 28। तो इतना हमारा निकल के आ गया ए अनुपात बी अनुपात सी। देखिए आगे क्वेश्चन और देखते हैं। ए अनुपात बी दे रखा है आपको 2:5, बी अनुपात सी दे रखा है आपको 3:4, सी अनुपात डी दे रखा है आपको 1:2। तो आपसे पूछा है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी ज्ञात कीजिए। तो ए अनुपात बी के दे रखा है हमको 2:5, बी अनुपात सी दे रखा है आपको 3:4, और सी अनुपात डी दे रखा है आपको 1:2। तो मैंने आपको बताया था जो संख्या लास्ट में लिख रही है उसके हमेशा आगे की ओर बढ़ते हैं। तो 5 के आगे बढ़ेंगे 5, फिर 5 के आगे बढ़ेंगे 5, तो यहाँ पे ये दोनों संख्याएं हमारी आ जाएंगी। इधर बढ़े तो 1 आ जाएगा, इधर बढ़े तो फिर 1 आ जाएगा, इधर बढ़े तो हमारा 3 आ जाएगा। इनका अब नीचे की ओर गुणा कर दो आपस में सभी का। तो 3 दूनी 6 और 1 × 6, तो
5 गुणा 3 15, 5 गुणा 4 20, 5 गुणा 4 गुणा 2 40। तो ऐसे करके हम मिश्रानुपात ज्ञात कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, देखिए अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, इसको जरूर देखिए ढंग से, ऐसे आपसे प्रश्न पूछने को आ सकते हैं। संख्याएं बराबर के रूप में लिखी हों तो संयुक्त अनुपात कैसे बनाते हैं। बराबर के रूप में मतलब कि देखो, जैसे आपको बोल दे 2 बराबर 3, 3 बराबर 4, x बराबर y बराबर z, ऐसे करके आपको संख्या दे दे तो आपसे पूछे कि p अनुपात q अनुपात r क्या होगा, ऐसे यहाँ पे समझिए इसको। तो यहाँ पे दे रखा है, आपको एग्जांपल देते हैं, 2a बराबर 3b बराबर 4c, तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। तो देखिए इस पॉइंट को याद रखना, a b तथा c के गुणा में जो भी लिखा है उसको उल्टा करके a b तथा c के नीचे लिख देते हैं। a b c के गुणा में जो भी लिखा है, जैसे यहाँ के a के गुणा में क्या लिखा है 2, तो इसका उल्टा करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, उल्टा करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, सीधी सी बात है। सभी का उल्टा करके ए बी सी के नीचे लिख देते हैं। देखते हैं चलो क्वेश्चन को। तो ए अनुपात बी अनुपात सी पूछा है, तो एक का मान क्या है हमारा 2, तो 1/2 उल्टा हो जाएगा। बी कितना है सी 3, तो 1/3, और सी कितना है 4, तो 1/4। तो अब फ्रेंड्स यहाँ पे हमको 2 3 4 का एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम ले लिया हमने, एलसीएम आ गया हमारा 12। तो जो भी हमें उल्टा करने के बाद मिला है सभी में ए बी सी में, उसका हम गुणा कर देंगे। तो गुणा किया हमने 12 गुणा 1/2, यानी कि एलसीएम का सब में गुणा कर देंगे। तो 12 गुणा 1/3, 12 गुणा 1/4। तो सरल किया हमने, तो ए बी सी का अनुपात निकल के आ गया हमारा 6:4:3। ठीक है ना फ्रेंड्स। देखिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसके ऊपर हम। तो क्वेश्चन है 2/3 a बराबर 4/5 b बराबर 1/4c, तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। तो a अनुपात b अनुपात c पूछा है, वो लिख लेंगे। तो a का हमें a के गुणा में क्या लिखा है 2/3, इसका उल्टा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/2। b के गुणा में क्या है 4/5, उल्टा किया तो 5/4। c के गुणा में क्या है 1/4, उल्टा किया तो 4/1। मैंने बताया था फिर आपको, इसका हम ले लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम लिया तो इसका एलसीएम आ गया 4, तो 4 का सभी में गुणा कर देंगे, सभी का गुणा कर देंगे 4 में। अब 4 का सभी में गुणा किया तो सरल करने पर हमारा अनुपात निकल के आ गया 6:5:4, क्योंकि 2 से 4 कटेगा हमारा 2 बार, और 4 से 4 कट ही जाएगा, और 1 से 4 कटेगा 4 बार। तो सरल करने पर 6:5:4 आ गया। देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ढंग से समझने की कोशिश करें। इसमें कह रहा है आपसे a का 20% बराबर b का 25% बराबर c का 2/5, तो ए बी सी यानी कि a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। अब परसेंट में दे रखा है हमको 20%, तो 20% बराबर तो 20/100 हो जाएगा, जो कि बराबर करेंगे, इसको हम सरल किया तो 1/5। 25% का हमारा 25/100 यानी कि 1/4। तो अनुपात में का मतलब होता है गुणा, का मतलब होता है गुणा। तो a का 20% यानी कि a गुणा 1/5, b का 25% तो b गुणा 1/4, और c का 2/5 तो c गुणा 2/5। तो अनुपात निकालते हैं, चलिए। तो अनुपात निकाला हमने a अनुपात b अनुपात c। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी लिखा हो गुणा में उसको उल्टा करके लिख देते हैं। तो 1/5 का क्या हो जाएगा यहाँ पे 5/1, 1/4 का 4/1, 2/5 का 5/2। इतना करने के बाद फ्रेंड्स अब यहाँ पे 1 1 2 का लिया हमने एलसीएम, तो एलसीएम आ गया हमारा 2, तो 2 का सभी में कर देंगे गुणा। तो 2 का सभी में गुणा कर दिया। अब गुणा होने पर देखिए 2 से 2 यहाँ कट गया, पूरा पूरा कैंसिल,
तो यहाँ गुणा इसमें 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 और 5 एकम 5, तो इसका अनुपात आ गया 10:8:5। चलिए देखते हैं अगला। अगला है हमारा, जब तो हमने देखा था अनुपात क्या होता है, अब देखेंगे समानुपात। समानुपात के शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है कि समान अनुपात ही क्या कहलाता है, समानुपात। जैसे कि A/B बराबर C/D, दोनों अनुपात समान है तो बराबर लिख दिया समान अनुपात। इसको A/B बराबर C/D भी लिख सकते हैं। तो गुणा कर दीजिए, तो A गुणा D और B गुणा C, A गुणा D बराबर B गुणा C हमारा हो जाएगा समान अनुपात। और आपको फ्रेंड्स बता दूं, अनुपात समानुपात में हमेशा कितने पद होते हैं, 4 पद। अनुपात में 2 पद होते थे, समानुपात में होते हैं 4 पद। जैसे कि A/B, B समानुपात C/D, ये जो चिन्ह होता है ये होता है समानुपात का, ध्यान रखना। अच्छा देखिए यहाँ पे A/D, ये तो हमारा हो गया, AD हो गया बाह्य पद और B समानुपात C जो अंदर दे रखा है वो हमारा क्या है, मध्य पद। तो बाह्य पद, तो यहाँ पे इस कंसेप्ट को समझना, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है मध्य पदों के गुणनफल के। ये कहाँ से दोहराया आपका, यहाँ पे देखिए मैंने बताया था A/D, A गुणा D बराबर B गुणा C हो गए ना, बाह्य पद यानी कि A गुणा D और B गुणा C, ये हो गया मध्य पद। तो बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। अब इसमें आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, तो देखिए जैसे कि आपको क्वेश्चन लिया 10:20 समानुपात x अनुपात 60, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान यहाँ हम ज्ञात करेंगे। तो मैंने बताया था बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है मध्य पदों का गुणनफल। तो हमारे मध्य पद क्या है, तो मध्य पद है हमारा 20 और x, तो 20 गुणा x हो जाएगा, 20 गुणा x बराबर बाह्य पद है हमारे 10 गुणा 60, 10 गुणा 60, 10 गुणा 60 इतना हो गया। तो अब x का मान निकालेंगे हम यहाँ से, तो x बराबर हो जाएगा 10 गुणा 60 बटे कितना हो जाएगा 20, तो 20 से 60 कट जाएगा हमारा 3 बार, और 10 तिया कितने होते हैं 30, तो x का मान कितना निकल के आ गया फ्रेंड्स हमारा 30, तो x का मान आ गया 30। ऐसे x का मान आपसे पूछ सकता है। अब एक होता है मध्यानुपाती, जैसे उसमें वर्गमूलानुपात, घनमूलानुपात, इसमें ही समानुपात में होते हैं। जैसे कि मध्यानुपात, आपसे पूछे कि मध्यानुपात कैसे निकालेंगे, कह दे आपसे A तथा B का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो मध्यानुपाती ज्ञात करेंगे तो A तथा B का सीधा हम क्या कर देंगे, वर्गमूल निकाल देंगे। जैसे कि आपसे बोल दे, एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको, 25 और 64 का, तो अंडर रूट चढ़ा दिया, इसका गुणा में आ गई। तो यहाँ पे देखिए, सॉरी ऐसे नहीं, आपसे पूछेगा ना ए तथा बी का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए, तो ए और बी का हम कर देंगे अंडर रूट लगा करके। देखिए कैसे करेंगे, आपसे बोल दे 4 और 9 का, तो गुणा किया आपस में, अंडर रूट लगाया, तो ये होता है आपका 36। 36 का वर्गमूल कितना होता है 6, तो इसका ए तथा बी का कितना होगा 6, ए तथा बी का मध्यानुपाती 6 होगा। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। एक और से एग्जाम्पल में बोला है 16 तथा 9 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। मैंने बताया था अंडर रूट ए गुणा बी, तो वही हमने किया है। ए हमारा 16 है, बी हमारा 9 है, तो अंडर रूट 16 गुणा 9 144 हो जाएगा। 144 अंडर रूट होता है 12 का, तो मध्यानुपाती क्या हो गया 12। देखिए अगला, ये पूछ सकता है आपसे तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। तृतीयानुपाती कैसे निकालेंगे, देखिए समझिए, वो तो मध्यानुपाती था, ये तृतीयानुपाती।
ए तथा बी का तृतीयानुपाती करेंगे ज्ञात। तो फ्रेंड्स जो बाद वाली संख्या है उसका वर्ग कर देंगे और पहली का भाग कर देते हैं। यहाँ बाद में क्या है तो बी का कर दिया वर्ग, और पहले क्या है ए, तो ए का कर दिया भाग। यहाँ पे पहले क्या है बी, तो बी का होगा भाग, ए क्या है बाद में, तो बाद वाली का क्या होगा वर्ग, तो ए स्क्वायर अपॉन बी। क्वेश्चन से समझते हैं। देखिए क्वेश्चन देखिए, 20 तथा 40 का तृतीयानुपाती बताओ। तृतीयानुपाती तो बताओ। तो मैंने आपको बताया था बाद वाली संख्या का वर्ग कर देते हैं, पहली वाली का भाग दे देते हैं। तो बाद वाली क्या है 40, 40 का वर्ग कर दिया 2 बार हो गया। पहली क्या है 20, तो 20 का भाग दे दिया। 20 से 40 कट गया 2 बार, तो 40 दूनी 80। तृतीयानुपाती कितना आ गया 80। देखिए अगर हमें अगला देखिए, अगर हमें 3 संख्या देकर तृतीयानुपाती पूछे तो कैसे ज्ञात करेंगे। 3 संख्या देकर, अब यहाँ पे समझने वाली बात है, तृतीयानुपाती पूछे तो हम जानते हैं तृतीयानुपाती यानी कि हमारा तृतीयानुपाती होता है तीसरा पद। तीसरा पद हमसे पूछेगा तो जैसे एग्जांपल देखिए 10, 20 तथा 120 का तृतीयानुपाती क्या होगा। यानी कि हमें पहला पद दे रखा है, दूसरा दे रखा है और चौथा पद दे रखा है, तीसरा हमसे पूछा है। तो यहाँ हम उसको लिख लेंगे 10:20 समानुपात, यानी तीसरा पूछा है तो अक्स लिख लेंगे और अनुपात 120। आपको पता है बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है मध्य पदों के गुणनफल के। तो मध्य पद क्या है हमारा 20x, तो 20x हो गया। बाह्य पद क्या है 10 गुणा 120, तो x बराबर हो जाएगा 120 गुणा 10/20। तो 20 से 120 कटेगा हमारा 6 बार, तो 10 छिक्के कितना होता है 60। तो कितना आंसर आ गया हमारा 60। तृतीयानुपाती आ गया 60। एक और देखते हैं, आपसे पूछ ले ए बी तथा सी का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। ए बी सी तथा का चतुर्थानुपाती हमें पता है, चतुर्थानुपाती हमारा चौथा पद होता है। हमें 3 पद दे रखे होंगे, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद हमसे ज्ञात करवाएगा। तो एग्जाम्पल लेके देखते हैं। तो इसमें क्या करते हैं हम, देखिए बाद वाली दोनों संख्याओं का कर देते हैं गुणा और पहली का कर देते हैं भाग। यहाँ समझने वाली बात है कि जैसे b गुणा सी कर दिया, बटे में भाग दे दिया। अब हमसे चौथा पद पूछा है तो चौथा हम x मान लेंगे, x मान लिया। तो बाह्य पदों का गुणनफल a गुणा x, देखिए यहाँ पे हो रहा है। और मध्य पदों का गुणनफल b गुणा c, तो x बराबर b गुणा c बटे a। तो ये वाला हमारा प्रूफ होता है। देखिए आगे क्वेश्चन से समझते हैं इसका। क्वेश्चन से समझते हैं फ्रेंड्स। 10, 20 तथा 90 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए आप यहाँ पर समझिए 10 अनुपात 20 समानुपात 90 अनुपात अक्स। तो बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो ये हो जाएगा आपका 10x बराबर 20 गुणा 90, 20 गुणा 90। तो x बराबर हो जाएगा आपका 20 गुणा 90 बटे 10। 10 से कट गया 2 बार, तो 90 दूनी कितने होते हैं हमारे फ्रेंड्स 180। तो हमारा आंसर आ जाएगा 180। एक और देखते हैं इसका एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। 8, 12 तथा 24 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। चौथा पद पूछा है आपसे। तो यहाँ पे देखिए आप 8 अनुपात 12 समानुपात 24 अनुपात अक्स। तो बाह्य मध्य, तो ये हो जाएगा 8x बराबर 12 गुणा 24। तो अक्स बराबर 12 गुणा 24 बटे 8। तो 8 से 3 बार कट जाएगा 24, 8 या 24 और 12 गुणा 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 12 गुणा 3 होता है आपका 36। सीधी सी बात है, मैंने आपको बताया था कि बाद वाली संख्या का गुणा पहली वाली का भाग। तो b गुणा c यानी कि 12 गुणा 24 बटे 8। तो 8 से 3 बार कट गया, ये हमारा 3 गुणा 12 36 आंसर आपका आ गया। इसको दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं। देखिए ये आपको मैंने ये बताया था सॉल्व करके।
बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो 8x बराबर 12 गुणा 24, तो अक्स बराबर हो जाएगा 12 गुणा 24/8। तो 8 से 24 3 बार कट गया, और 12 तिया 36। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स, ये आज का हमारा अनुपात समानुपात का बेसिक कंसेप्ट था। कल से हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन जितने भी प्रकार के हमारे टाइप बनेंगे, सभी के टाइप वाइज हम एक दिन में एक टाइप खत्म करेंगे, और एक टाइप में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे, और आपको प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन दिया करेंगे जिसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तक वीडियो को लाइक किया नहीं है तो लाइक कर दें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज का वीडियो आपको मैथ का कैसा लगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया मैथ का, तो हमें बताएं, आगे भी हम इससे अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। और फ्रेंड्स, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।